अच्छा देखो, मार्कशीट पहले वाली रो में हमारे क्या है, नेम है, फिर नंबर है हिंदी के, फिर इंग्लिश के, फिर मैथ के, फिर साइंस के, एसएसटी के, ड्राइंग के, फिर टोटल। ठीक है ना? तो टोटल आपको पता ही है कैसे करे जाते हैं, पिछली बार बता दिया तो इन्हें। वही फॉर्मूला लगाना बराबर का SUM, सम ब्रैकेट चालू, और इनको सेलेक्ट करेंगे हम नंबरों को, ब्रैकेट बंद, एंटर, ड्रैग कर देंगे, सबका वहां टोटल निकल के आ जाएगा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? अगले फिर हमारा आता है रिजल्ट। चलिए पहले परसेंटेज निकाल देते हैं, क्योंकि हमने पहले परसेंटेज पढ़ा रखा है। तो हम क्या करेंगे, बराबर चिन्ह लाएंगे, और हाँ बोलो, कोई फर्क नहीं, क्या दिक्कत है? क्या करना चाह रहे हो, इधर करना चाह रहे हो? तो एक रास्ता है, या तो कट करके इधर पेस्ट करा दो, पहली बात, या तो दूसरा ऐसा कर दो कि यहाँ पे लिखा हुआ ज्यादा कुछ है नहीं, इसे लीड मारो, उधर लिख दो, इस तरीका से। और हमारा क्या था, रिजल्ट। ठीक है ना? यहाँ तो हम कट करा के उधर पेस्ट करा देते, ऐसा हो जाता। ठीक है? अच्छा देखो, अब हमें क्या है, यहाँ परसेंटेज निकालनी है, तो बराबर चिन्ह आएंगे, और इस पर टोटल वाले पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करें टोटल वाले पे, ये क्या आ गया, I5 आ गया। क्या आ गया? I5 मतलब कि इसका सेल एड्रेस आ गया, मतलब ये सेल हमारी सिलेक्ट होगी। अब इस सेल में जो भी लिखा होगा वो समझ लो I5 है। ठीक है ना? अब इसे क्या करेंगे, डिवाइड, भाग का चिल्लाएंगे। अब I5 में जो भी लिखा हुआ है वो भाग हो जाएगा, कितने से, टोटल हमारे सब्जेक्ट कितने हैं, 6 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे, तो अब 6 से डिवाइड हो गया, और एंटर कर देंगे। इसे बताओ कोई प्रॉब्लम आ रही थी क्या? किसका नहीं हो रहा था ये, किसका नहीं हो रहा था ये परसेंटेज वाला? अच्छा, अगर बाई चांस यदि आपका कोई फॉर्मूला वर्क ना करे, मान ले रहे हैं कि हमारा कोई फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा है, ये सीट ले रहे हैं, नई सीट, नई सीट पे हम कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, और हमारा फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो आप पता है क्या करेंगे, कभी का ऐसा होता है कि आपकी सीट में कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है काम करते करते। ठीक है ना? तो इस वजह से हमारे कुछ फॉर्मूला काम नहीं करते, वर्क नहीं करते। तो आपके पास पहला ऑप्शन तो ये है कि आप अपना जो एक्सेल की सीट है पूरी बंद करो, और दोबारा से नए सिरे से ओपन कर लो, पहली बात। फिर भी अगर आपका वर्क ना करे, तो आप जिस सीट पे काम कर रहे हैं उस सीट को ऐसे कोने पे जाइएगा और सिलेक्ट करिएगा। ठीक है ना? सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ आ रहा है क्लियर का ऑप्शन, आ रहा है क्लियर का, कोने पर देखो ये, ठीक है, राइट साइड में, कोने क्लियर का, यहाँ पे आ रहा है क्लियर आल, आ गया। आप क्लियर आल पे क्लिक करा दीजिए, तो आपके सीट में जो भी आपकी फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी वो क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज, यहाँ बहुत सारी क्लियर करने के लिए बोल रहा है, क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करा दीजिए, क्लियर कंटेंट्स पे क्लिक करा दीजिए, क्लियर कमेंट्स पे क्लिक करा दीजिए, इतनी चीजों की करा दीजिए। ठीक है ना? तो अब अगर आपकी यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई भी होगी, वो आपकी क्लियर हो जाएगी, मतलब हट जाएगी, और आपके फॉर्मूला वर्क करने लगेगा। ठीक है ना? डेटा डिलीट हो जाएगा, पर हम काम करने से पहले बोल रहे हैं ये काम कर लो, अगर आपका फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहा है तो। सही है ना? तो ये रीजन हो सकती है, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारा फॉर्मूला वर्क नहीं करता है, बट यहाँ आपका करेगा प्रॉपर। हमारा आता है रिजल्ट। रिजल्ट कैसे निकालते हैं, हमें टोटल पर चल गया, परसेंटेज पर चल गया, और अब रिजल्ट कैसे निकालते हैं वो चीज देखते हैं। ठीक है ना? तो रिजल्ट देखो, रिजल्ट निकालने के लिए यहाँ पे इफ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इफ, IF, इफ। इफ क्या है, कंडीशनल फंक्शन है। क्या है? कंडीशनल फंक्शन है। कंडीशनल मतलब कि जहां पर कंडीशन लागू हो, जहां पर क्या लागू हो, कंडीशन लागू हो। दो कंडीशन लागू हो सकती है, दो से अधिक कंडीशन लागू हो सकती है। ठीक है ना? तो आप इफ के बारे में लिख भी सकते हो, इफ के बारे में नोट करो, इफ फंक्शन करके, पहले लिखो इफ फंक्शन, डालो इफ, IF, डालिए इफ। इसमें लिखिएगा इफ फंक्शन
इफ फंक्शन उस जगह या उस कंडीशन पर अप्लाई किया जाता है, इफ फंक्शन उस जगह या उस कंडीशन पर अप्लाई किया जाता है, इफ फंक्शन उस जगह या उस कंडीशन पर अप्लाई किया जाता है, इफ फंक्शन उस जगह या उस कंडीशन पर अप्लाई किया जाता है जहां पर जहां पर जहां पर दो या दो से अधिक कंडीशन होती है, जहां पर दो या दो से अधिक कंडीशन होती हैं, जहां पर दो या दो से अधिक कंडीशन होती हैं। खांसी तुम्हें बहुत आ रही है, क्या हुआ? ऐसा करो, बाहर जाओ, थोड़ा पानी नहीं पी लो, ठीक है ना, और मुंह धुले आओ। दो या दो से अधिक कंडीशन अप्लाई होती हैं, हो गया ना? जैसे ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, हो गया ना? हो गया, ट्रू एंड फॉल्स। देखो, अब मैंने जो भी आपको नोट कराया वो आपको लगभग समझ में नहीं आया होगा, लगभग ऊपर में होकर उतरता होगा भी कि समझ में नहीं आ रहा कंडीशन वैल्यू क्या होती है। मैं आपको अब अपनी भाषा में समझाता हूँ आपको, ठीक है, आपकी भाषा में। मान लीजिए यहाँ पर ही दो वैल्यू होंगी, या तो बच्चा पास होगा या फिर बच्चा फेल होगा। तो इफ ऐसी ही कंडीशन लगता है, मान ले रहे हैं इफ फंक्शन का काम ये होगा, अगर इतने से नंबर, कोई भी नंबर से, मान ले रहे हम चाह रहे हैं कि बच्चे का नंबर 60 से अगर या 50 से, अगर 50 से प्लस नंबर आए तो बच्चा क्या हो जाए, पास हो जाए, वरना बच्चा क्या हो जाए, फेल हो जाए। या 33 से नंबर प्लस आए तो बच्चा क्या हो जाए, पास हो जाए, वरना फेल हो जाए। समझ में आ रही नहीं? ऐसी कंडीशन अप्लाई होती है। तो देखो यहाँ पे कैसे क्या होता है, हम निकाल रहे हैं यहाँ पर परसेंटेज से, कहां से निकाल रहे हैं, परसेंटेज से फेल पास निकाल रहे हैं। टोटल से भी निकाल सकते हैं, एक बार टोटल से निकाल दिखाएंगे आपको, एक बार परसेंटेज से। क्लियर? तो फिलहाल अभी परसेंटेज से निकाल दे रहे हैं। परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन के चिन्ह आएंगे, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन के। क्या चीज, कितने परसेंट है यहाँ पर? 66% है। बिल्कुल। अभी देखो थोड़ी परसेंटेज मार्क्स थोड़ा गड़बड़ कर दे रहे हैं, ठीक है ना, तो सेम मार्क्स है इसलिए परसेंटेज सेम आ गई। अब तो ठीक है ना? परसेंटेज का हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही था, पर नंबर के अकॉर्डिंग परसेंटेज तो उतनी बनेगी ना। पहले भी सही थी, अभी भी ठीक है, ठीक है ना? तो अब लगा दे रहे हैं फॉर्मूला, बराबर आई एफ इफ ब्रैकेट चालू, परसेंटेज पहले ही परसेंटेज हमारी 64% है, तो 64 पर क्लिक करेंगे और ग्रेटर देन का चिन्ह लाएंगे, ठीक है ना? उसके बाद में बराबर का चिन्ह लाएंगे, ग्रेटर देन चिन्ह लाके बराबर चिन्ह लाएंगे, और फिर लिखेंगे यदि 50 के बराबर हो, 50 के बराबर हो या 50 से अधिक हो, 50 के परसेंटेज बराबर हो या 50 से अधिक हो, तो बच्चा हो जाए पास, क्या हो जाए, इनवर्ट कॉमा, फिर कॉमा, फिर इनवर्ट कॉमा, वरना बच्चा हो जाए फेल, वरना क्या हो जाए, एफ ए आई एल, फेल। इनवर्ट कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, देन एंटर। अभी उतरवा दी, कोई दिक्कत, समझ में आ गई? इसमें हमने दो कंडीशन आई, यदि बच्चे की 50 से प्लस परसेंटेज आए तो बच्चा पास हो, और 50 के बराबर तब भी पास हो, और 50 से कम आए तो बच्चा क्या हो जाए, फेल। देखो 50 से किसकी परसेंटेज कम है,
लगभग एक बच्चे की कमाई 42.83 है, वो बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया हमारा। समझ में आ रही नहीं आ रही है? चलो ये फार्मूला कैसे लाया है वो देखो, अप्लाई करते हैं दोबारा से, एक बार अप्लाई करते हैं डिलीट करके से। है बिल्कुल लिखवा देंगे, एक बार फिर समझो, पहले समझ लो फिर लिख लेंगे। याद रखना, पहले बराबर चिन्ह लगाना पड़ेगा, फिर इफ लिखना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट चालू करनी पड़ेगी, फिर हमें परसेंटेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। परसेंटेज सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद में हमें ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, और फिर बराबर चिन्ह लगाना पड़ेगा। फिर आपको लिखना पड़ेगा कि कितने से आप ऊपर पास दिखाना चाह रहे हैं। तो हम लिखना चाह रहे हैं कि 50 से, 50 से ऊपर हो वो पास हो जाए, या आपकी चेंज करना है कुछ, आपकी करना है कितने, 60। हाँ। हम्म, वो तो देखो फॉर्मूला के कंडीशन हिसाब से वो तो लगाने पड़ेगा आपको। समझ में आ रही? ये रूल कहता है, फॉर्मूला अगर आपको लगाना है तो ये कंडीशन सारी लगानी पड़ेंगी, सही है ना। बराबर का चिन्ह क्यों लगाना पड़ रहा है, बराबर चिन्ह इसलिए लगाना पड़ रहा है कि बराबर हो 50 के, और ग्रेटर देन चिन्ह लगाना पड़ रहा है, ग्रेटर देन बताता है कि बराबर ज्यादा हो इससे, ठीक है ना। कम ज्यादा का चिन्ह लगाते नहीं लगाते हैं, ऐसे करके कम ज्यादा का, ग्रेटर देन का, ग्रेटर लेस देन का, है ना। तो वही चीज है, तो यहाँ पर बराबर आई एफ इफ ब्रैकेट चालू और परसेंटेज पे यहाँ क्लिक करते हैं, और ग्रेटर देन चिल्लाएंगे और बराबर चिल्लाएंगे। यदि इस सेल में जो नंबर हो, इस सेल में परसेंटेज वाली सेल में जो नंबर हो उनके, यदि 50 के बराबर हो नंबर, या सॉरी 60 के कर दे, 60 के बराबर हो या 60 से अधिक हो, तो बच्चा क्या हो जाए, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, तो बच्चा हो जाए पास, क्या हो जाए, इनवर्टेड कॉमा बंद। दूसरी कंडीशन, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, अगर 60 से कम हो तो बच्चा हो जाए फेल, इनवर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, ठीक है ना। नोट कर लो ये चीज। हाँ, नोट करना पड़ेगा, इफ पहले, फिर इफ लगा के फिर ये लिखना पड़ेगा आपको। ये परसेंटेज जिसमें 64 17 है, ये सेल एड्रेस लिखा हुआ है। हाँ सेलेक्ट कर दिया, सेल एड्रेस है उसका, जिसमें 64.17 लिखा हुआ है, वही आपका J5 सेल एड्रेस है, ठीक है ना। आप जैसे ही 64.17 पर क्लिक करेंगे तो इसका जो भी सेल एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। हो गया, ठीक है, एंटर प्रेस कर दें, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो वीडियो में देख सकते हो आप, ठीक है। ड्रैग करते हैं, आप क्या बच्चे फेल हुए, 3 बच्चे फेल हुए। क्यों 3 बच्चे फेल हुए, क्योंकि अगर 60 से ऊपर नंबर होंगे तो वही बच्चा पास होगा, 60 से कम वाले बच्चे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन में हम क्या रखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये डिवीजन रखने वाले हैं, ठीक है। बराबर आई एफ इफ ब्रैकेट चालू। अब परसेंटेज से डिवीजन निकालें या टोटल से निकालें, परसेंटेज से निकाल दे, चलो परसेंटेज हमने रिजल्ट निकाला है, इसी से हम डिवीजन निकाल दे रहे हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं परसेंटेज पे, ग्रेटर देन चिल्लाएंगे, बराबर चिल्लाएंगे। अब लिखेंगे फर्स्ट डिवीजन किस किया है, यदि जिस बच्चे के नंबर 80 से प्लस हो, फर्स्ट आ जाए, ऐसे कर दें, अरे हाँ कर देंगे बाद में, बढ़ा देंगे नंबर, 80 से यदि प्लस आए बच्चे की, नंबर बढ़ा देंगे बाद में, ठीक है, टेंशन लो। 80 से नंबर पहले बढ़ा ही दे रहे हैं, बाद में कर देंगे, इसकी कर दे रहे हैं, इसकी कर दे रहे हैं, हो गई ना 87, ठीक है। बराबर आई एफ इफ, आप कर दे रहे हैं, ठीक है ना, बराबर चिल्ला के अब लिख रहे हैं 80, कॉमा इनवर्ट कॉमा, यदि 80 से ऊपर नंबर आए तो बच्चे क्या है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट डिवीजन, इनवर्ट कॉमा बंद, कॉमा आई एफ इफ ब्रैकेट चालू,
समझ में आ रही? पहली कंडीशन समाप्त हुई, अगली कंडीशन फिर हमारी चालू, फिर इसी सिलेक्ट करेंगे बार बार परसेंटेज को, ग्रेटर देन चिल्लाएंगे, बराबर चिल्लाएंगे। आप लिखेंगे यदि नंबर जो है हमारे 50 से 60 से 80 के बीच में रहे, कॉमा इनबिट कॉमा, 60 के और 80 के बीच में रहे तो बच्ची आ जाए सेकंड, क्या आ जाए? सेकंड, ब्रैकेट बंद, कॉमा, वरना IF, ब्रैकेट चालू। आप फिर इस पर क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन चिल्लाएंगे, बराबर चिल्लाएंगे। अब यदि बच्चे की 50 से और 60 के बीच नंबर आए तो कॉमा इनबिट कॉमा, तो बच्चा क्या हो जाए? थर्ड आ जाए, उसकी क्या आ जाए? इनबिट कॉमा कॉमा इनबिट कॉमा, वरना लिख के आ जाए ब्रैकेट 1 2 3। जितनी बार आपकी ब्रैकेट यहां ओपन हुई है 1 2 3, तो 3 बार आपको लास्ट में क्लोज करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। देखो एक ब्रैकेट हमारी है, एक ब्रैकेट हमारी है और एक ब्रैकेट हमारी है, तो लास्ट में इन तीनों ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा आपको। तो लास्ट में तीनों एक साथ लगा देंगे ब्रैकेट, ठीक है ना? और एंटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ? आ गया? नोट करा फॉर्मूला दोबारा से, फिर दोबारा एक बार समझो। इसको रीड कर रहे हैं, बराबर IF इफ ब्रैकेट चालू। अब देखो यहाँ पर परसेंटेज वाले पे क्लिक कर रहे हैं, ग्रेटर देन के चिल्लाएंगे, बराबर के चिल्लाएंगे। अब लिखेंगे 80, 80 से नंबर 80 के बराबर हो या 80 से प्लस हो, कॉमा इनवर्ट कॉमा, तो बच्चे क्या आ जाए? फर्स्ट, इनवर्ट कॉमा बंद, कॉमा, वरना IF, अगली कंडीशन चालू, ब्रैकेट बंद। फिर इस पर क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन चिल्लाएंगे, बराबर चिल्लाएंगे। अब यदि 60 के और 80 के बीच में, 60 के और 80 के बीच में आए नंबर तो कॉमा इनवर्ट कॉमा, तो बच्चे क्या आ जाए? सेकेंड, इनवर्ट कॉमा बंद, कॉमा IF, अगली कंडीशन चालू, ग्रेटर देन चिल्लाएंगे, बराबर चिल्लाएंगे। और फिर लिखेंगे यदि बच्चे के नंबर 50 से 60 के बीच में रहे तो कॉमा इनवर्ट कॉमा, तो बच्चे आया थर्ड, इनवर्ट कॉमा बंद, कॉमा इनवर्ट कॉमा, और अगर यदि इससे कम आए तो F लिख के आ जाए, इनवर्ट कॉमा बंद, और 3 बार ब्रैकेट, 1 2 3। नोट करो, सबको दिख रहा है ना साफ साफ? यहाँ पे स्टूल स्टूल नहीं पड़ा देखो। हो गया ना? करो, याद हो जाएंगे फॉर्मूला ये, हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट डे बोलेंगे फिर, देखते हैं कितने याद रहते हैं। जो पढ़ने में बेहतर बच्चे होंगे वो लगभग याद कर लेंगे, हैं? तो यहाँ पर बोल लेंगे प्रैक्टिकल तौर पे, तो इधर इधर ही बुला लेंगे। एक काम तो कर सकते हो, या तो करके दिखा सकते हो या फिर फॉर्मूला बता सकते हो। ठीक है, मैं करता रहूंगा, आप बताते रहना कि ये करो ये करो, हैं? F नहीं, वो तो मैंने लगा दिया, अगर 36 का मार्क फेल आ जाए, कंडीशन लगा दी मैंने खाली, ठीक, कुछ ना कुछ तो कंडीशन आनी पड़ेगी लास्ट में। हो गया? करो नोट। हो गया नोट सबका? गुड, एंटर। इसे ड्रैग करते हैं। अगला हमारा आ रहा है ग्रेड, क्या आ रहा है? ग्रेड का थोड़ा और बड़ा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है ना? ग्रेड क्या क्या रहेगी, मैं ग्रेड आपको बता दे रहा हूँ, नीचे तो इसे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ग्रेड लिख दे रहे हैं। आपकी A+ ग्रेड रहेगी, कॉमा A ग्रेड रहेगी, कॉमा
बी रहेगी, कॉमा सी रहेगी, कॉमा डी रहेगी, कॉमा ई रहेगी, कॉमा एफ। इतनी ग्रेड रहेंगी। फॉर्मूला कहाँ भी लिख रहे हैं, है ना? तो ये ऐसे आसानी से लग गया। अच्छा यहाँ देखो, बराबर आई एफ इफ ब्रैकेट चालू। अब हमें परसेंटेज से निकाल दे रहे हैं, अगली बार हम टोटल से बता देंगे आपको टोटल कैसे निकाला जाएगा, ठीक है ना, परसेंटेज से। तो हम परसेंटेज क्लिक करते हैं यहाँ पर और ग्रेटर देन का चिन्ह लगाते हैं, क्लियर, बराबर का चिन्ह लगाते हैं। मिस्टेक कुछ भी ना हो, एक पॉइंट की भी मिस्टेक ना हो, ये याद रखना। और पता क्या करते हैं, बच्चे बहुत होशियार हैं। देखो कुछ बच्चे कॉमा पता कैसे लगाते हैं, ग्रेटर डबल कॉमा एक एक करके लगा देंगे, ऐसे लगाएंगे, लग गया डबल कॉमा। गलत है, काम नहीं करेगा। शिफ्ट के साथ दो दो कॉमा लगते हैं एक साथ, इसी को इन्वर्ट कॉमा बोलते हैं। एक एक करके नहीं लगाना है, एक एक करके भी लग जाए। देखो अभी मैंने एक एक करके लगाया, ये वो ऐसे एक एक करके लग गया, नहीं लग गया, तो ये गलत है, काम नहीं करेगा। शिफ्ट के साथ जब दबाओगे इन्वर्ट कॉमा तो काम करेगा, ध्यान रखें ये चीज। तो अभी फिलहाल हमें क्या रखना है यहाँ पर, फर्स्ट डिवीजन किसकी आए, ए प्लस किसकी आए। अगर यदि किसी बच्चे के 90 से नंबर प्लस आए, ठीक है ना, 90 से प्लस, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो बच्चे क्या आ जाए, ए प्लस आ जाए, क्या आ जाए, इन्वर्टेड कॉमा बंद, कॉमा, वरना आई एफ ब्रैकेट चालू। फिर इसी क्लिक करेंगे, ग्रेटर चिल्लाएंगे, बराबर चिल्लाएंगे। अब यदि बच्चे की 80 से प्लस आ जाए, 90 के बीच में आ जाए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो बच्चे के आ जाए ओनली ए, इन्वर्टेड कॉमा बंद, कॉमा, वरना आई एफ ब्रैकेट चालू। फिर उसी क्लिक करेंगे, ग्रेटर चिल्लाएंगे, बराबर चिल्लाएंगे। आप देखेंगे 70 से 80 के बीच में, तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा, तो अब बच्चे की क्या आ जाए, यहाँ पर बी आ जाए, इन्वर्ट कॉमा बंद, कॉमा आई एफ ब्रैकेट चालू। फिर वही परसेंटेज क्लिक करेंगे, ग्रेटर चिल्लाएंगे, बराबर चिल्लाएंगे। अब लिखेंगे 60, 60 और 70 बीच में आया तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा, तो बच्चे क्या आ जाए, सी इन्वर्ट कॉमा बंद, कॉमा, वरना आई एफ ब्रैकेट चालू। फिर स्टार्ट, इस पर क्लिक करेंगे, ग्रेटर चिल्लाएंगे, बराबर चिल्लाएंगे। अब यदि 50 से कॉमा इन्वर्ट कॉमा, तो क्या आ जाए हमारी डी, इन्वर्ट कॉमा बंद, कॉमा आई एफ ब्रैकेट चालू। फिर इस पर क्लिक करेंगे, ग्रेटर चिल्लाएंगे, बराबर चिल्लाएंगे। अब यदि 40 से 50 के बीच नंबर आए, तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा, तो क्या आ जाए, ई, कॉमा इन्वर्ट कॉमा, वरना आज लिख के एफ, इन्वर्ट कॉमा बंद। अब एक बात है, तो अभी तो जब मैंने स्टार्टिंग पढ़ाया था ना, क्या था, तो मैंने कहा इंटरेस्टेड एक्सेल, है ना, तो अभी तो हाँ हाँ बिल्कुल, बार बार रिपीट हो रहा है, बस यही दिमाग में लाना है, रिपीट हो रहा है बार बार, कुछ है ही नहीं, जिसने सही करके समझ लिया, सही नहीं, बार बार रिपीट ही तो हो रहा है, कुछ नंबर चेंज हो रहे हैं उसका, फॉर्मूला तो वही हो रहा है रिपीट। तो फिर ब्रैकेट कितनी बार ऑन हुई है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार ब्रैकेट है ना, 1 2 3 4 5 6, कब हो रही है, एंटर। क्या कह रहा भाई, ब्रैकेट कम रह रही है क्या, अच्छा ठीक है ना, आप चिंता ना करो, दोबारा लगवा देंगे, पर यहाँ तो समझ में आया है क्या चीज, फॉर्मूला ग्रेड निकालने का। ए प्लस किसी का नहीं आया, चलो ए प्लस किसी का कर दे रहे हैं, ए प्लस किसका, ग्रेड, ग्रेड नहीं देखा तुमने, जिसके ज्यादा मार्क्स आते हैं तो ए ग्रेड मिल गया इसको, बी ग्रेड मिल गया इसको, सी ग्रेड मिल गया उसको, ठीक है ना। अब इस ग्रेड का सिस्टम समाप्त हो गया है ना इस टाइम पे, पहले टाइम पे ग्रेड का सिस्टम बहुत ज्यादा था, ठीक है। अच्छा देखो, किसी में ए प्लस लाना है तो नंबर तो बढ़ानी पड़ेंगे फिलहाल, तो नंबर बढ़ा दे रहे हैं किसी में, आ गया ए प्लस, नंबर बढ़ा दिए, प्लस ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। चलो ग्रेड के द्वारा फॉर्मूला लगा रहे हैं ध्यान से,
अच्छा अच्छा, इसे डिलीट करें, दोबारा बनवाएं? एक बार दोबारा ध्यान दो, ध्यान से समझना इसको। बराबर चलाएंगे आई एफ इफ ब्रैकेट चालू, परसेंटेज क्लिक करेंगे, ग्रेटर चलाएंगे, बराबर चलाएंगे और लिखेंगे 90 कॉमा इनवर्ट कॉमा, तो बच्चे क्या आएगा ए प्लस, इनवर्ट कॉमा बंद कॉमा आई एफ ब्रैकेट चालू, फिर परसेंटेज क्लिक करेंगे, ग्रेटर चलाएंगे, बराबर चलाएंगे, अब 80 लिख देंगे कॉमा इनवर्ट कॉमा, तो लिख देंगे ओनली ए, इनवर्ट कॉमा बंद कॉमा आई एफ ब्रैकेट चालू, फिर परसेंटेज क्लिक करेंगे, ग्रेटर चलाएंगे, बराबर चलाएंगे। अब यदि 70 से 80 के बीच में नंबर आए तो कॉमा इनवर्ट कॉमा, तो बच्चे क्या आ जाए बी, इनवर्ट कॉमा बंद कॉमा आई एफ ब्रैकेट चालू, फिर परसेंटेज वाला क्लिक करेंगे, ग्रेटर चलाएंगे, बराबर चलाएंगे। अब यदि 60 से 70 के बीच में नंबर आए तो कॉमा इनवर्ट कॉमा, तो बच्चे क्या आ जाए सी, इनवर्ट कॉमा बंद कॉमा आई एफ ब्रैकेट चालू, फिर इस पर क्लिक करेंगे, ग्रेटर चलाएंगे, बराबर चलाएंगे। अब यदि बच्चे के नंबर 50 से और 60 बीच में आए तो कॉमा इनवर्ट कॉमा, तो बच्चे क्या आ जाए डी, इनवर्ट कॉमा बंद कॉमा वरना आई एफ ब्रैकेट चालू, फिर इस पर क्लिक करेंगे, ग्रेटर चलाएंगे, बराबर चलाएंगे। अब लिखेंगे 40 तो कॉमा इनवर्ट कॉमा वरना आ जाए बच्चे की ई, इनवर्ट कॉमा बंद कॉमा इनवर्ट कॉमा वरना आ जाए बच्चे लिखते एफ, इनवर्ट कॉमा बंद। कितनी ब्रैकेट हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार ब्रैकेट बंद करेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। नोट करो फॉर्मूला, क्या चाहिए, ब्रैकेट 6, कुछ बड़ा हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कुछ है। हाँ क्यों नहीं याद होगा, रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए याद हो जाएगा। उम्मीद नहीं, उम्मीद तो बहुत कुछ चीजों की नहीं होती है, उम्मीद तो बहुत ही चीजों की नहीं होती है, पर फिर भी कुछ चीज हासिल हो जाती है, आती है। हो गया ना, नहीं हुआ है, ठीक है। बेटा कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, बार बार रिपीट हुआ है फॉर्मूला, बार बार रिपीट हुआ है। हाँ बिल्कुल पूरी टेबल बनेगी, टेबल तो बनेगी बनेगी। फिलहाल ये फॉर्मूला भी नोट करो, कर लिया नोट, अरे देख देख के कर लो किसी का, ऐसे नहीं हो रहा है। हो गया, पढ़ा दें, अब इसे कर देंगे ड्रैग, हो गया, हमारा ये टेबल फाइनल हुई। हाँ और क्यों नहीं होगा, उसकी चिंता तुम छोड़ दो, वो तो बाद में लास्ट में आके सारे प्रिंट आउट बता देंगे प्रिंटर लाके कि कैसे प्रिंट आउट निकालते हैं, ये दिमाग से निकाल देना कि आपको अधूरा काम छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में अगर आप चाहो तो पूरा सीएससी का अपने यहाँ से कोर्स कर सकते हो, जल सेवा केंद्र का, ये कोर्स करने के बाद में लगभग 1.5 महीने का कोर्स होता है, 3 महीने का होता है, फिलहाल 1.5 महीने में मैं निपटा देता हूँ, ठीक है ना, सारी चीजें आपको ऑनलाइन वर्क करना सिखा दूंगा। क्या, सीएससी का अलग होता है वो अलग, ठीक है। एमडीसीए इतना बड़ा कोर्स है कि इसमें सिलेबस ही इतना लंबा है, तो और कोर्स कहाँ से ऐड करें, समझ लो ट्रिपल सी का सिलेबस आता है, इसमें डीसी सिलेबस आता है, एडीसी सिलेबस आता है, एमडीसी खुद है, क्या चीज, ट्रिपल सी का डिप्लोमा आपको इसमें नहीं मिल रहा है पर सिलेबस आ रहा है, अगर आपको सर्टिफिकेट ट्रिपल सी करना है तो आप सिर्फ एग्जाम फीस दें, हम आपको ट्रिपल सी करा देंगे, ठीक है ना। हाँ। अच्छा इसे हटा दें, एक मिनट रुको,